अधर्म पर धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए महाभारत युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ था, जिसे द्वापर युग का सबसे महानतम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में मरे कर्ण का अंतिम संस्कार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। कहा तो ये भी जाता है कि इस युद्ध में कर्ण की मौत भी भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही हुई थी। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा। आखिर क्या है कर्ण और अर्जुन के इस अंतिम निर्णायक युद्ध की संपूर्ण कहानी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत कर्ण पर्व के 89वें अध्याय में कर्ण और अर्जुन के बीच हुए महायुद्ध का उल्लेख मिलता है। हम आपको कर्ण और अर्जुन के महायुद्ध की गाथा बताएं, उससे पहले आप कर्ण के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल कर लीजिए, क्योंकि कर्ण कोई और नहीं बल्कि पांडवों का ही भाई था। जी हाँ दोस्तों, कर्ण पांडवों की माता कुंती और सूर्य का पुत्र था। कुंती ने अपनी शादी से पहले कर्ण को जन्म दिया था, इसलिए लोक लाज के डर से कुंती ने कर्ण को एक बक्से में रखकर पानी में छोड़ दिया था। वो बक्सा एक रथ के सारथी को मिला और उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया। सूत पुत्र होने की वजह से ही कर्ण को कई बार अपमान सहन करना पड़ा। उसे समाज में इज्जत नहीं मिली। द्रौपदी ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिस वजह से वो पांडवों से नफरत करने लगा था। यही वजह थी कि कुंती का पुत्र होने के बावजूद कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। महाभारत कर्ण पर्व के मुताबिक महाभारत युद्ध में 16वें दिन जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है, तब दुर्योधन शोक से विचलित हो उठता है। कर्ण के हाथ में कौरवों की सेना की कमान आ जाती है, जिसके बाद कर्ण युद्ध भूमि में पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। कर्ण ने नकुल और सहदेव को भी पराजित कर दिया, लेकिन अपनी मां कुंती को दिए वचन की वजह से कर्ण ने उनका वध नहीं किया। जिसके बाद भीम पुत्र घटोत्कच युद्ध भूमि में आकर कौरवों में तबाही मचा देता है। घटोत्कच को नियंत्रण में कर पाना जब कौरवों के लिए असंभव हो जाता है, तब दुर्योधन कर्ण से अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करने के लिए कहता है। पर कर्ण दुर्योधन से कहता है, अमोघ शक्ति को मैंने अर्जुन के लिए रखा है। अर्जुन को मारने के लिए ही मैंने अपने कवच कुंडलों के बदले इंद्र से अमोघ शक्ति प्राप्त की थी। इसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। अगर मैं घटोत्कच पर इसका प्रयोग कर लेता हूँ तो फिर अर्जुन को कैसे मारूंगा? कर्ण की इस बात पर दुर्योधन कहता है, अभी घटोत्कच से पीछा छुड़ाना ज्यादा जरूरी है। अर्जुन को बाद में देखा जाएगा। अगर इसे अभी नहीं मारा गया तो हम कल तक जीवित नहीं रह पाएंगे। जिसके बाद मजबूर होकर कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति घटोत्कच पर चला दी और घटोत्कच युद्ध भूमि में मारा जाता है। घटोत्कच के मरने के बाद कौरव राहत की सांस लेते हैं और इधर पांडवों के शिविर में शोक छा जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे होते हैं। जब युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को मुस्कुराता देखता है तो वो उनसे पूछता है, भगवान, हमारा तो युवराज मारा गया है और आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा क्यों? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, घटोत्कच के मारे जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन मैं प्रसन्न इसलिए हूँ क्योंकि अर्जुन बच गया। अर्जुन के प्राण अधिक मूल्यवान है। अब अर्जुन को कोई नहीं मार सकता। अब युद्ध के 17वें दिन कर्ण का मुकाबला करने पांडवों की ओर से अर्जुन युद्ध भूमि में आते हैं। इस महायुद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों ही योद्धा बराबर के वीर रहते हैं। युद्ध भूमि में दोनों ही योद्धा श्रेष्ठ रथ पर खड़े हैं। दोनों के पास विशाल धनुष और अद्भुत बाण थे। दोनों ने अपनी कमर पर तलवार बांधी थी। दोनों के मुख सूर्य के प्रकाश की तरह कांतिमान थे। दोनों के पास सबसे उत्तम सारथी थे। जहां अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, तो वहीं दुर्योधन के निवेदन पर महाराज शल्य कर्ण के रथ के सारथी बने, ताकि कर्ण किसी भी मामले में अर्जुन से पीछे ना रहे। शल्य में वो सभी गुण मौजूद थे जो एक उत्तम सारथी में होने चाहिए।
इस महायुद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं तो ये दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगते हैं। ऐसे में जब अर्जुन का तीर कर्ण के रथ पर लगता है तो कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता है, जबकि वहीं कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही खिसकता है। जब भगवान कृष्ण इस दृश्य को देखते हैं तो वे युद्ध भूमि में कर्ण की प्रशंसा करने लगते हैं। ये देखकर अर्जुन से रहा नहीं जाता और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही लेता है, हे माधव, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों की बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कौशल है उसमें? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कर्ण के रथ पर केवल कर्ण और शल्य का भार है, जबकि तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूँ। इस सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती ही है। दोस्तों, इस महायुद्ध में दोनों ही योद्धा अपनी अपनी विजय के लिए एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों से प्रहार करते हैं। हार जीत तय नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ने लगा, लेकिन तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। जमीन में धंसे पहिए को निकालने के लिए कर्ण को मजबूरन अपने रथ से नीचे उतरना पड़ता है। कर्ण अपने धनुष बाण को रखकर अपने रथ का पहिया बाहर निकालने का प्रयास करने लगता है। तभी सामने मौका देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से कर्ण पर तीर चलाने को कहते हैं। पहले तो अर्जुन ऐसा करने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर श्री कृष्ण के समझाने पर बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में फंसे निहत्थे कर्ण पर अपना दिव्य बाण चला देते हैं। अर्जुन का बाण सीधे जाकर कर्ण के गले पर लगता है, जिससे युद्ध भूमि में ही कर्ण की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कर्ण के इस तरह की मौत के पीछे भी महाभारत में एक कहानी वर्णित है, जिसके मुताबिक एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसके रथ के पहिए के नीचे एक बछिया आ जाती है और पहिए के नीचे दबकर उसकी मौत हो जाती है। उस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह आज तेरे रथ के नीचे धंसने से इस बछिया की मौत हुई है, उसी तरह एक दिन तुम्हारी भी मौत होगी। तुम्हारे रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वो ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। श्री कृष्ण की वजह से हुई थी कर्ण की मृत्यु। दोस्तों, कुछ मान्यताओं के मुताबिक कर्ण के मरने की एक वजह भगवान श्री कृष्ण भी है। दरअसल युद्ध भूमि में अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के सामने घटोत्कच को भेजना ये भगवान श्री कृष्ण की ही रणनीति होती है। इसलिए कर्ण की मृत्यु का जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को ही माना जाता है। श्री कृष्ण ने किया कर्ण का अंतिम संस्कार। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कर्ण को पराक्रमी योद्धा के साथ साथ दानवीर राजा भी माना जाता है। कर्ण के दान के कई किस्से मौजूद हैं। कहा जाता है कि कर्ण के पास जाकर जो कोई भी कुछ भी मांगता था, कर्ण उसकी इच्छा जरूर पूरी करते थे। कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण खुद एक ब्राह्मण का भेष धारण करके कर्ण के सामने गए और उससे अपने लिए सोना मांगा। उस वक्त कर्ण नदी से नहाकर निकला हुआ था, इसलिए उसने ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण से कहा, इस वक्त सिर्फ मेरे दांतों में सोना है, आपको सोना चाहिए तो आप इसे ले लीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा, उसके लिए तो आपके दांत तोड़ने पड़ेंगे, जो मुझसे नहीं होगा। इस पर कर्ण ने उस वक्त खुद अपने दांत तोड़कर सोना निकालकर ब्राह्मण रूपी कृष्ण को दे दिया। दोस्तों, कर्ण की दान वीरता को देखकर भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कर्ण से वरदान मांगने को कहा। इस पर कर्ण ने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो पूरी तरह पाप मुक्त हो। इसलिए दोस्तों, कर्ण की मृत्यु के बाद जब ये सवाल उठा कि उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा, तो श्री कृष्ण के लिए दिए गए वचन के मुताबिक कर्ण के अंतिम संस्कार के लिए युद्ध भूमि में ऐसे शख्स की तलाश की जाने लगी जो पूरी तरह पाप मुक्त हो। लेकिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उस वक्त ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने कभी पाप न किया हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण खुद कर्ण का अंतिम संस्कार करके उसे मुक्ति दिलाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से महाभारत में कर्ण और अर्जुन के इस निर्णायक युद्ध का अंत होता है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वैसे दोस्तों, आप हमारे ये वीडियो देश के किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में ये जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी सनातन धर्म की कहानियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।